तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें सन, अर्थ और मून तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो ये जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो इस इवेंट को बेसिकली हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। और इसमें बेसिकली अर्थ जो है वो सन से आने वाले रेडिएशन को मून तक नहीं पहुंचने देता है, पर उसके बावजूद हमें मून दिखाई पड़ता है और उसका जो कलर है वो हमको एक रेड कलर का दिखाई पड़ता है। तो इसके बिहाइंड क्या इंटरेस्टिंग फिजिक्स है उसी पे आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, सन से जो रेज निकल रही हैं तो वो अर्थ से होते हुए जो इस रीजन में पहुंचती हैं तो कई तरीके के शैडो रीजन बनाती हैं। तो वो शैडो रीजन कौन कौन से होते हैं? सन की जो रेज अर्थ के इस पोर्शन से होते हुए इस रीजन में पहुंचती है और साथ ही साथ इस वाले रीजन से जो अगर हम एक ड्रॉ करें लाइन तो ये एक रीजन बनेगा हमारा, ये एक कंप्लीट रीजन। ओके, ये हमने एक रीजन ड्रॉ किया है, ये वाला पॉइंट, और साथ ही साथ जो रेज यहाँ से निकल रही हैं वो कुछ इस तरीके के रीजन बना रही है। ठीक है, तो इस वाले रीजन को ये एक कंप्लीट, एक तो हमारा शेडो का ये रीजन बना, उसके बाद एक डार्क शेडो का भी रीजन बनेगा। वो कैसे बनेगा? ये जो लाइट हमारी यहाँ से जा रही है सन से, वो कुछ अर्थ से होते हुए ये इसको पूरा का पूरा ब्लॉक करेगी, और यहाँ से जो लाइट जा रही है वो कुछ इस तरीके से अर्थ से होते हुए हमारे मून को इस तरह ब्लॉक करेगी। तो ये वाला जो रीजन बना, ये वाला, ये डार्क शेडो रीजन बनेगा, और ये वाला जो रीजन है ये भी एक शेडो रीजन बनेगा, पर ये इतना डार्क नहीं होगा। तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रम, पेनम्ब्रा। इसको भी यही नाम देंगे हम, पेनम्ब्रा, पेनम्ब्रा। इस वाले रीजन को हम कहते हैं अम्ब्रा, ये वाला रीजन को हम कहते हैं अम्ब्रा। ओके, तो ये वाला काफ़ी डार्क रीजन होता है जब मून हमारे इस रीजन में आ जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब भी लूनर इक्लिप्स हो तो मून इस रीजन में आए। अगर मून हमारा सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में आता है, सिर्फ और सिर्फ पेनम्ब्रा रीजन में आता है, तो इस वाले इक्लिप्स को हम बोलते हैं पेनम्ब्रल इक्लिप्स, पेनम्ब्रल इक्लिप्स। इस वाले रीजन को बोलते हैं पेनम्ब्रा इक्लिप्स। ओके, इक्लिप्स। और अगर मून हमारा इस वाले रीजन में आता है, इस वाले रीजन में कवर करता है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इक्लिप्स। और मून जब आधा पेनम्ब्रा में है और आधा अम्ब्रा में है तो इस वाले बेसिकली हम इक्लिप्स को क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्लिप्स। तो ये कुछ तीन तरीके के हमको इक्लिप्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि मून हमारा किधर से आ रहा है, कुछ इस तरीके से आएगा और इस रीजन से होते हुए इस तरह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। जब वो कई बार इस रीजन से होते हुए इस रीजन में नहीं पहुंचता, कई बार क्या होता है वो पार्शियली चेंज होता है, क्योंकि इसमें एंगल भी है। आप इसको इमेजिन करेंगे तो आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, ये प्लेन में नहीं होगा, कई बार ये प्लेन को अपना चेंज भी कर सकता है। पर ऐसे ये तीनों एक लाइन में जब आ जाते हैं तो उसमें हम टोटल इक्लिप्स हमें देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ इसकी ज्योमेट्री के बारे में हुई, जो लाइट की हमारी ज्योमेट्री है, जो सन से रेडिएशन जा रहा था, जो शेडो रीजन बना रहा था, उसके बारे में थोड़ी सी बात हुई। अब बात करते हैं कि जब ये मून हमारा इस रीजन में पहुंचता है तो इसका कलर हमें रेड क्यों दिखाई पड़ता है? उसका क्या साइंस है, क्या फिजिक्स है? तो देखिए, सन से जो लाइट जा रही है वो अर्थ से टकराएगी। इस वाले रीजन में बेसिकली क्या होगा? दिन होगा। इस वाले रीजन में क्या होगा? रात होगी। तो जब यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर है तो इस वजह से क्या होगा, जो सबसे कम वेवलेंथ की लाइट है वो यहाँ से जाएगी, टकराने के बाद स्कैटर कर जाएगी। ये वाली लाइट गई इधर, टकराई, स्कैटर कर गई। तो ये ब्लू कलर की जो लाइट है जिसकी वेवलेंथ कम है वो सारी की सारी इस जगह से स्कैटर करके बाहर निकल जाएगी। अब ये वाला जो रीजन है इसमें बेसिकली रात होगी, तो रात में टेम्परेचर डाउन होगा। तो क्या होगा कि सन की जो वो लाइट जो इसमें रेड कलर की, भाई सन की रेज में तो सारी ही लाइट है, तो और लाल कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इस रीजन में ये रिफ्रैक्ट होगी और जाके मून से टकराएगी। इस रीजन से रिफ्रैक्ट होगी, जाके मून से टकराएगी। मून से टकराने के बाद ये क्या होगी, ये वापस अर्थ पे आएगी, ये वापस अर्थ पे आएगी। तो ये हमारा कुछ, जब हम यहाँ पे देखेंगे इसको मून को, तो हमें कैसा दिखाई पड़ेगा? ये हमें रेड कलर का दिखाई पड़ेगा।
ठीक है, तो ये कुछ हमने बात की, थोड़ी सी फिजिक्स जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी काफ़ी सारी वो हमने डिस्कस की लूनर इक्लिप्स की, और साथ ही साथ मून का कलर रेड क्यों दिखता है इसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने लूनर इक्लिप्स के बारे में थोड़ी सी बात की। थैंक यू।